हेलो बच्चों, तो आज देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 2.1 का। क्वेश्चन 6 हमसे कहता है राइट द प्रेडेसर। प्रेडेसर मैं आपको पहले बता चुका हूँ प्रेडेसर क्या होता है, इंट्रोडक्शन वीडियो में पहले बताया था। प्रेडेसर का मतलब होता है किसी भी नंबर से एक कम कर देना। एक कम करने का मतलब है जो भी हमें क्वेश्चन दे रखा है उससे क्या कर देंगे, हम एक कम कर देंगे, यानी कि 1 माइनस कर देंगे। 94 का प्रेडेसर कौन सा होगा? जो इससे जस्ट पहले आता है। इससे पहले क्या आता है? 93, तो इसका प्रेडेसर होगा 93। नेक्स्ट मतलब बी पार्ट इसका। बी पार्ट का प्रेडिसर निकालना है हमें 10000, 10,000 का प्रेडिसर। देखो ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि इसका प्रेडिसर कैसे होगा। 10,000 में से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा? वो 9999। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये आया कैसे। बहुत सिंपल है, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो वो कॉलम बना के इसको माइनस कर सकता है। माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये 10 अंदर आ जाएगा, यहाँ पे 9, यहाँ 9, यहाँ 9 और यहाँ 9, यहाँ कितना बचेगा हमारे पास? 0। तो इस तरीके से इसका प्रेडिसर निकल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है इसका 208091। सेम मैसेज रहेगा इसका 208090 लास्ट में कितना हो जाएगा? ये 89। नेक्स्ट पार्ट है इसका 7654321। लास्ट का मतलब 21 था तो क्या हो जाएगा? 20। बट से सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सोचते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका 7 पे। क्वेश्चन 7 हमसे इसका कहता है in each of the following pairs of number state which whole number is on the left of the number on the number line, also write them with the appropriate sign smaller than greater than between them। यानी मैं बताना है कि इसमें पहला तो मुझे बताना है कि नंबर लाइन पर अगर मैं इन नंबर को शो करूंगा तो कौन सा नंबर लेफ्ट में आएगा, और दूसरा मुझे ये बताना है कि इसमें नंबर कौन सा बड़ा है। देखो मैंने आपको नंबर लाइन बताई थी इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर चैप्टर की स्टार्टिंग में। किसी ने नहीं देखी तो पहले चैनल पर जाकर फिर वाली वीडियो देखे, उसके बाद क्वेश्चन को समझे तो इजीली हो जाएगा। अब पहले करेंगे कैसे इसको, देखो सिंपल है। नंबर लाइन तो बनानी हमें है नहीं, सिंपल से हमको फॉर्मेट लगाना है कि इसमें नंबर पहले लेफ्ट में कौन सा आएगा और कौन सा नहीं आएगा। लेफ्ट में देखो हमेशा वही नंबर आते हैं जो नंबर छोटे होते हैं। तो इन दोनों छोटा नंबर कौन सा है? 530 या 503? 503 स्मॉलर, तो यही नंबर क्या होगा? लेफ्ट में हमेशा आएगा। देखेंगे यहाँ पे हम 503 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 530, हमारा ये हो गया। इसके बाद क्या होगा हमारे पास? अब हमें ये बताना है कि इन दोनों में से विच वन इज ग्रेटर। तो 530 बीच में बॉक्स बना देंगे, 503 कौन सा बड़ा आ रहा है हमारे पास? ये वाला नंबर बड़ा आ रहा है। समझ में आ गया होगा सभी को। चलो इसके नेक्स्ट पार्ट चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है हमसे इसका? सेम अच्छी करना है इसका, बस हमें ये बताना है कि विच वन इज लाई ऑन द लेफ्ट ऑफ द नंबर लाइन, कौन सा इसमें से नंबर लाइन पे लेफ्ट में आएगा। जो छोटा होगा वही लेफ्ट में आएगा। कौन सा छोटा हमारे पास? 370 या 307? 307 इज स्मॉलर देन 370, तो 307 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 370। 370 का ये लेफ्ट में आएगा। नेक्स्ट पार्ट हमसे कह रहा है इसका, नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है हमसे? ये कौन सा इसमें से हमारे पास ग्रेटर होगा? ग्रेटर कौन सा होगा हमारे पास? 370 ब्रैकेट 307, हमारे पास 370 ग्रेटर देन बन जाएगा। सी पार्ट देखते हैं इसका। इन दोनों में कौन सा बड़ा होगा? देखो यहाँ पे 9 फर्स्ट नंबर और यहाँ पे 5, दोनों 5 डिजिट है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों में 5 डिजिट है। तो चेक कर लेंगे पहला नंबर इसका 9 है और दूसरा नंबर इसका 5 है। तो लेफ्ट में कौन सा आएगा? जो नंबर छोटा होगा। छोटा कौन सा बन गया? 5 6 7 8 9 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ कितना होगा? 9 8 7 6 5। अब हम बताना है इसमें बड़ा कौन सा नंबर आएगा। तो 9 8 7 6 5 बीच में ब्रैकेट 5 6 7 8 9, तो नंबर होगा हमारा ये वाला बड़ा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका लास्ट पार्ट। 9830415 और 10023111001। सबसे पहले हमें नंबर चेक करने के लिए विच वन इज ग्रेटर, तो हम पहले इसकी काउंटिंग चेक कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 है। 8 नंबर देखो, जो नंबर 8 है वो बड़ा हो गया जब पहले 1 आता हो या 0 आता हो या 2 आता हो, तो ये नंबर हमारे पास बड़ा बन जाएगा। ये नंबर क्या होगा? हमारा छोटा होगा। लिखेंगे यहाँ पे 9830415 इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 100230001, हमारे पास इसके लेफ्ट में आएगा। अब विच वन इज ग्रेटर, ये तो हम इजीली बता सकते हैं कौन सा हमारे पास बड़ा यहाँ पे बन जाएगा। बीच में बॉक्स बनाएंगे यहाँ पे
100230001, दिस वन इज डेल्टा। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 8 इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। हमें ये बताना है इसमें कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो ट्रू फॉल्स लगते बहुत आसान है लेकिन एक्चुअली होते नहीं है। मैं पहले इसको समझना पड़ता है एक कहना क्या चाह रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, देखेंगे जीरो। ये कह रहा है हमसे जीरो इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। देखो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं। नेचुरल नंबर के अंदर जीरो आता ही नहीं है। तो कह रहा है जीरो इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या होगा हमारे पास, ये स्टेटमेंट होगा हमारा फॉल्स। ठीक है। अब हमसे सेकंड क्वेश्चन कह रहा है बी पार्ट इसका, 400 इज द प्रेडेसर ऑफ 399। लेकिन इस क्वेश्चन में अक्सर बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब होते कंफ्यूज कैसे हैं, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा होता है। ये कह रहा है 400 का प्रेडेसर है 399 का, लेकिन कुछ बच्चे इसको ऐसा समझते हैं कि 399 प्रेडेसर है 400 का। नहीं, इसका मतलब सही मतलब है इसका कि 400 बोल रहा है हमसे कि मैं प्रेडेसर हूँ किसका, 399 का। लेकिन नहीं, ये गलत बोल रहा है। अगर ऐसा बोलता है कि 399 इज द प्रेडेसर ऑफ 400 तो सही रहता है क्वेश्चन। ये तो क्या होगा हमारा क्वेश्चन, ये इस कंडीशन में हमारा क्वेश्चन हो जाएगा ये फॉल्स। सी पार्ट इसका कहता है जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। जाहिर सी बात है, होल नंबर क्या होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। तो जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा ट्रू। डी पार्ट देखते हैं इसका। डी पार्ट कहता है 600 इज द प्रेडेसर ऑफ 599। सेम बात है, क्वेश्चन ऐसा हमारा बी पार्ट था। अगर ये बोल, नहीं सॉरी प्रेडेसर नहीं, सक्सेसर बोल रहा है। ये बोल रहा है 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। सही बात है। 599 के बाद क्या आता है, 600 ही तो आता है। और सक्सेस का मतलब क्या होता है, एक प्लस कर देना। तो क्या होगा, ये आंसर क्या होगा हमारा, बिल्कुल ये आंसर होगा हमारा बिल्कुल ट्रू। ये पार्ट है इसका, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल होते हैं। देखो ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले ही बताई थी कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। ये बिल्कुल बात सही होती है क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या आते हैं हमारे होल नंबर के अंदर ही आते हैं। तो ये भी क्या होगा हमारा, ये भी होगा हमारा ट्रू। एफ पार्ट है हमसे इसका, एफ पार्ट हमसे कह रहा है इसका, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। नहीं, ये चीज़ क्या होगी इसकी, गलत होगी क्योंकि सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर के अंदर हमारा जीरो नहीं आता, इसीलिए इसका आंसर होगा हमारा फॉल्स। जी पार्ट है इसका, द प्रेडेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज नेवर सिंगल डिजिट नंबर। लेकिन नहीं, ये कह रहा है हमसे कभी भी 2 डिजिट का नंबर यानी कि 11, 10, 12, 13, 14 इनका प्रेडेसर कभी सिंगल डिजिट का नहीं आ सकता। मतलब 1 से लेकर 9 तक नहीं आ सकता। बिल्कुल आ सकता है क्योंकि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है हमारा 10। अगर 10 हमारा 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है तो उसका प्रेडेसर निकालूंगा तो कितना निकल के आएगा, 9। और 9 कितना होता है, सिंगल डिजिट नंबर होता है। तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। अगर ये कहता है यहाँ पे नेवर की जगह मे भी बोलता है, यानी कभी कभी आ सकता है, तो हाँ, तो इस कंडीशन में हो जाता है ये ट्रू। नेक्स्ट का पार्ट देखते हैं इसका हम। जी के बाद एच पार्ट है इसका, 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। 1 क्या होल नंबर होता है, नहीं, 1 होल नंबर के अंदर आता है लेकिन स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है हमारा 0। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये फॉल्स। आई पार्ट बोल देखते हैं इसका। देख रहा था नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रेडेसर। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 होता है। ये बात सही है। इसका कोई प्रेडेसर निकाल सकते हैं, नहीं। अगर ये होल नंबर कहता है इसकी जगह तो मैं इसका प्रेडेसर फाइंड कर सकता था। और मैं इसका नेचुरल नंबर तो सबसे छोटा 1 ही होता है और 1 का तो कोई छोटा नंबर निकलता ही नहीं है नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग। तो क्या होगा हमारा, ये भी हमारा फॉल्स ही बन जाएगा। जे पार्ट क्या कहता था, द होल नंबर 1 हैज नो प्रेडेसर। 1 का कोई प्रेडेसर नहीं होता होल नंबर का, नहीं होता है क्योंकि सबसे छोटा नंबर क्या होता है होल नंबर के अंदर, 0 होता है। इसलिए 1 का प्रेडेसर होगा 0। तो ये भी क्या होगा यहाँ पे हमारा फॉल्स बनेगा। के पार्ट कहता है हमसे, द होल नंबर 13 लाई बिटवीन 11 एंड 12। जो हमें 13 नंबर दे रखा है ये 11 और 12 के बीच में आता है। 11 12 के बीच में कोई नंबर आता ही नहीं है। तो इसका मतलब फिर क्या बनेगा हमारा, ये भी हमारा फॉल्स ही बनेगा। इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास एल पार्ट, द होल नंबर 0 हैज नो प्रेडेसर। 0 का कोई प्रेडेसर नहीं होता होल नंबर का। ये बात बिल्कुल सही बोल रहा है हमसे, 0 का कोई प्रेडेसर नहीं होता क्योंकि 0 से छोटा कोई नंबर नहीं होता अकॉर्डिंग टू द होल नंबर रूल। एम पार्ट हमसे बोलता है इसका, द सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज 2 डिजिट नंबर। अगर मैं किसी 2 डिजिट के नंबर का सक्सेसर फाइंड करूं, सक्सेसर का मतलब होता है 1 प्लस करना, ठीक है। अगर निकालूं 2 डिजिट नंबर का तो क्या वो हमेशा 2 डिजिट नंबर आएगा, नहीं, क्योंकि लास्ट का सेकंड 2 डिजिट नंबर होता है 99। अगर 99 का मैं सक्सेसर निकालूंगा तो कितना निकल के आएगा, वो 100 निकल के आएगा। इस कंडीशन में आंसर इसका बैठता है हमारा
फॉल्स। आई थिंक सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। चैप्टर 2 आपका कंप्लीट हो गया अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी बुक। और जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो कमेंट बॉक्स में बता सकता है मुझे। अगर आपको चैनल से अच्छा लगता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय टॉक। Audio Jungle.